हेलो गाइस, आपका फ्रेंड हिमांशु गर्ग आज फिर एक नई वीडियो लेके आया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम याद है कुछ? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जब टाइप्स पढ़ाए थे बताया था कॉन्टिन्यूअस सीरीज। गाइस, इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपको सिंपल अर्थमेटिक मीन अगर इंडिविजुअल सीरीज होती है तो वो कैसे निकालते हैं बता चुका हूं। डिस्क्रीट सीरीज होती है अगर तो कैसे निकालते हैं वो बता चुका हूं। तो इस वीडियो में जो हम डिटेल में बात करेंगे वो बात करेंगे कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि इसी तरह की कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। ओके, तो गाइस हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई जैसे हमें बात करनी है कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस इसके तीन मेथड हैं। कितने मेथड? तीन मेथड और किसके थे याद है? डिस्क्रीट सीरीज के। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के तीन मेथड हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड नंबर फर्स्ट, सेकंड इज शॉर्टकट एंड नंबर थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो गाइस पहले मैं डायरेक्ट मेथड आपको डिटेल में समझाऊंगा, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, कैसे काम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज कौन सी है? कॉन्टिन्यूअस, मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये क्या है? हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। भाई अब देखो क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया होगा? मार्क्स। क्या दिया गया होगा? मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। कि भाई इतने से लेके इतने मार्क्स तक के बच्चे इतने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अब भाई क्वेश्चन आ गया, मान लो कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो करते कैसे हैं काम ये समझो। भाई मेरे पास मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूले को देखो। फॉर्मूला अगर समझ में आ गया ना, एक बार फॉर्मूला अगर हमें पता लग गया क्या है तो हम कर सकते हैं इजीली। तो देखो इसका भाई फॉर्मूला क्या है? एक्स बार अर्थमेटिक मीन का साइन होता है एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। ये हमारा फॉर्मूला है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो भाई क्या चाहिए? एफ एम। एफ है मेरे पास, यस। तो मेरे को क्या चाहिए? एम और चाहिए। एम का मतलब क्या होता है गाइज? मिड वैल्यू। एम का मतलब क्या होता है? मिड वैल्यू। ठीक है, एम का मतलब मिड वैल्यू। भाई मैंने क्या करा, ये जो मार्क्स दिए गए हैं मेरे को, इसका मैंने मिड वैल्यू निकाल लिया। अब आप कहोगे निकालते कैसे हैं? तो गाइज इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 क्या है? लोअर लिमिट। L2 क्या है? अपर लिमिट। तो भाई देखो, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है, तो 0 प्लस 10 अपॉन 2 क्या आ गया? 5। करके दिखा देता हूं मैं आपको एक। 0 प्लस 10 अपॉन 2 क्या हो गया हमारा? इज इक्वल 10 अपॉन 2 डेट इज 5। ये क्या निकल गया भाई? मेरा मिड वैल्यू निकल गया 5। तो इसी तरह से हम सबके निकाल लेंगे। 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 15, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 25। इस तरह से हमने ये क्या करा? मिड वैल्यू निकाल लिया। अब गाइस क्वेश्चन अगर इजी बनाना है ना तो मिड वैल्यू को x मान लो। क्वेश्चन बिल्कुल जैसे हम पहले कर रहे थे ना डिस्क्रीट सीरीज में काम, वो ही हो जाएगा। m को x मान लो। अब देखो भाई फॉर्मूला क्या है? पहले क्या था डिस्क्रीट सीरीज में? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहां क्या हो गया? सिग्मा एफ एम। एक्स की जगह m आ गया बस। भाई f इंटू एम कर लो। फॉर्मूले में क्या चाहिए? एफ एम चाहिए, तो f इंटू एम कर लिया मैंने। तो देखो 20 इंटू 500, 24 इंटू 15 360, 40 इंटू 25 1000। इस तरह से हमने एफ एम को निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब चाहिए क्या भाई? सिग्मा चाहिए। सिग्मा मतलब टोटल चाहिए, सम चाहिए। सिग्मा मतलब सम चाहिए। भाई सिग्मा एफ एम, इसका सम कर लिया, ये आ गया 3620, ये आ गया 3620। और क्या चाहिए? सिग्मा एफ चाहिए, ये आ गया 140। फ्रीक्वेंसी का सिग्मा कर लिया, सम कर लिया, फॉर्मूले में पुट कर दो। सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, फॉर्मूला याद कर लो, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एम की वैल्यू 3620, सिग्मा एफ की वैल्यू 140। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर 25.86 आ जाता है। याद रखना आंसर क्या आ रहा है? 25.86। मैं आई होप गाइज ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं है यार, क्लास इंटरवल है, हम इसको क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं। इसकी मिड वैल्यू निकालो, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ कर दो, काम खत्म। क्या करना है? सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, अगर गाइज आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट मेथड पे। तो गाइज अब हमें बात करनी है शॉर्टकट मेथड की। भाई हमने डायरेक्ट मेथड की बात कर ली,
अब अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है शॉर्टकट मेथड से करने के लिए बोलता है तो कैसे करेंगे। अब भाई याद है शॉर्टकट मेथड हमने कहाँ करा था, डिस्क्रीट में भी करा था, इंडिविजुअल में भी करा था। डिस्क्रीट में भी किया था, इंडिविजुअल में भी किया था, तो वही काम है यहाँ पर। मैंने इससे पहले जब अभी आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा था तो उसके अंदर बताया था m को x मान लो एक तरह से, ठीक है। हम मान रहे हैं लेकिन है नहीं ऐसा, ठीक है, मान रहे हैं हम फॉर्मूले जिससे कि ज्यादा याद ना करने पड़े। तो भाई देखो फॉर्मूला क्या कहता है, x बार इज इक्वल a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यही फॉर्मूला कहाँ था, यही फॉर्मूला कहाँ था जब हमने डिस्क्रीट सीरीज में बात करी थी शॉर्टकट मेथड की, सेम यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो देखो भाई मार्क्स फ्रीक्वेंसी सेम है सब कुछ, मिड वैल्यू जैसे पहले निकाली थी ऐसे ही अब निकाली है। भाई डिस्क्रीट सीरीज में जब डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहे थे तो डेविएशन निकाल रहे थे। शॉर्टकट मेथड के लिए क्या चाहिए होता है, डेविएशन चाहिए होता है, डी चाहिए होता है। तो यहां भी क्या चाहिए होगा, डी चाहिए होगा, डेविएशन चाहिए होगा। वहां क्या करते थे, x माइनस ए करते थे, यहां क्या करेंगे m माइनस ए। क्यों भाई, m को मैंने लेट कर लिया, m क्या है x है, m क्या है x है, तो भाई m माइनस ए कर दिया। क्या कर दिया, m माइनस ए। अब भाई m में से ही एक ही एक वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी, इसको हम बोलते हैं एज्यूम मीन। m में से एक वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। भाई x में से भी तो एक वैल्यू एज्यूम करते थे, m को क्या लेट कर लिया x, तो अब कहां से एज्यूम होगी, m में से। तो भाई मैंने a मान लिया 25, a क्या मान लिया 25। फॉर्मूला क्या है, m माइनस ए। अब देखो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, इस तरह से हमने d की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, f इंटू डी। अब क्या करना है, f इंटू डी, फ्रीक्वेंसी ये रही, डी ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। भाई 20 इंटू माइनस 20 माइनस 400, 24 इंटू माइनस 10 माइनस 240। इस तरह से क्या करा मैंने, एफ डी की वैल्यू निकाल ली। अब भाई फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। क्या चाहिए, एफ डी का सम, एफ डी ये रहा, सम कर लो कितना आ गया 120। एफ का सम मैंने पहले से ही कर रखा है, क्यों भाई पहले भी तो जरूरत पड़ी थी इसकी, ठीक है। तो देखो भाई ए की वैल्यू क्या एज्यूम करी थी 25, पुट कर दी वैल्यू। सिग्मा एफ डी की वैल्यू क्या निकली 120, पुट कर दी। सिग्मा एफ की वैल्यू क्या निकली 140, पुट कर दी। अब भाई मैंने क्या करा, 25 एज इट इज आ गया, 120 अपॉन 140 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ गया 0.86। अब भाई 25 प्लस 0.86, 25.86 आ गया मेरा। भाई इससे पहले जब हमने डायरेक्ट मेथड में निकाला था अर्थमेटिक मीन तो भी तो आंसर ये ही आया था। इसको याद रखना, इस रिजल्ट को याद रखना, डायरेक्ट में भी सेम आया है, शॉर्टकट में भी सेम आया है। अब चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट मेथड की। तो गाइज अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। नाम सुना सुना सा लग रहा होगा आपको, डिस्क्रीट सीरीज में भी पढ़ा था, याद हो तो कुछ। डेविएशन से एक स्टेप आगे चलते हैं, डी डैश, याद है। तो देखो भाई मार्क्स वही है, फ्रीक्वेंसी वही है, मिड वैल्यू वही है, डी वही है, डी तक काम हो चुका है। निकालना क्या है, डी डैश। फॉर्मूला क्या है, m माइनस ए अपॉन सी, मतलब या फिर शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हो d अपॉन सी। क्या फॉर्मूला है, m माइनस ए अपॉन सी या फिर d अपॉन सी। c क्या है बताया था, कॉमन फैक्टर। किसका लेना है, m का लेना है, सॉरी d का लेना है। किसका लेना है, d का लेना है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखो भाई -20 -10 0 10 20, क्या दिख रहा है कॉमन, 2 है सब में कॉमन, हाँ 5 है ठीक है, 10 है लेकिन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो हमने क्या करा, c को मान लिया 10, कॉमन फैक्टर को मान लिया 10, ठीक है। अब भाई फॉर्मूला क्या है, d अपॉन c। तो d की वैल्यू क्या है, -20 अपॉन 10 -2, -10 अपॉन 10 -1, 0 अपॉन 10 0 ही होता है, 10 अपॉन 10 1। तो इस तरह से हमने क्या करा, d डैश निकाल लिया। अब फॉर्मूला क्या कहता है उसको समझते हैं एक बार, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो भाई क्या चाहिए, एफ डी डैश का सम चाहिए, सिग्मा चाहिए। तो क्या करो, f और d डैश दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 20 इंटू -2 -40, 24 इंटू -1 -24, 40 इंटू 0 0। तो इस तरह से क्या करा हमने, सिग्मा एफ डी डैश निकाल लिया। एफ डी डैश निकल गया, उसका सम कर लो, एफ डी डैश निकल गया, उसका सम कर लिया, ये आ गया हमारा भाई 12। ये क्या आ गया, 12 आ गया। फॉर्मूले में पुट कर दो, a की वैल्यू 25, सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू 12, सिग्मा एफ की वैल्यू 140,
सी की वैल्यू 10। अब भाई जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 25 प्लस 12 अपॉन 140, 0.086 इंटू 10, 10 की मल्टीप्लाई 0.086 में करी तो ये आ गया 0.86। अब भाई 0.86 को जब मैं 25 में ऐड कर रहा हूं तो ये आ गया 25.86। नंबर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, 25.86। अभी जब हमने किसकी बात करी थी, शॉर्टकट मेथड की, किसकी बात करी थी, डायरेक्ट मेथड की, आंसर तो तीनों में ही सेम आ रहा था 25.86। इसमें भी यही आया, शॉर्टकट में भी यही आया था और डायरेक्ट मेथड में भी यही आया। इसका मतलब इससे पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूं कि गाइस हमारा जो अर्थमेटिक मीन जो हम निकालते हैं वो सेम होता है, आप चाहे किसी भी मेथड से निकाल लो, लेकिन क्वेश्चन में कई बार स्पेसिफाइड बोल दिया जाता है कि कैलकुलेट सिंपल अर्थमेटिक मीन विद द यूज ऑफ डायरेक्ट मेथड, विद द यूज ऑफ शॉर्टकट मेथड, विद द यूज ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमको ये मेथड लगाना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं बोलते तो आपका जो मन करे, जोन सा मेथड आपको अच्छा लगता हो, जोन सा मेथड आपको इजी लगता हो, वो मेथड लगाना, क्वेश्चन कर देना, बात खत्म। ठीक है, तो गाइज ये मैंने आपको सिंपल अर्थमेटिक मीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे निकालते हैं उसके तीनों मेथड बता दिए हैं। ठीक है, अगर गाइज यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और गाइज एक और चीज है, ये जो वीडियो है ये किस किस के लिए हेल्पफुल है, 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक के लिए, जिसके पास मैथ्स है, जिसके पास स्टैटिस्टिक्स है। तो गाइज अपने दोस्तों को शेयर करो जिनके पास मैथ्स है, जिनके पास स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, ओके गाइज, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest notification of